त्रिपुरान्तकारि भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रो शनि राहु केतवः कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। मैं जाता हूँ। शीघ्र आओ मित्रों, मैया के आने से पहले आ जाओ। लड्डू खाओ, मैया के हाथ के बने। क्या सोच रहे हो? कन्हैया, मैया ने भगवान को प्रसाद चढ़ाया, हम कैसे खा सकते हैं? हम कौन है? हम भगवान हैं। चलो लड्डू खाओ। मैया ने तुम्हें देख लिया तो दंड मिलेगा। भागो। कन्हैया, लड्डू खा रहे हो? अच्छा है, खाओ खाओ। क्या हुआ पिताजी? लड्डू देखकर आपके मन में लगता है लड्डू फूट रहे हैं। हाँ कान्हा, मन में लड्डू तो फूटेंगे ही। क्या है कि मुझे लड्डू बहुत भाते हैं। अच्छा, फिर जाइए लड्डू ले लीजिए। कहाँ जाऊं? कहाँ जाऊं? अंदर, वहाँ लड्डू है। अपने उद्धार के लिए आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जाइए जाइए। अब आनंद आएगा। यशोदा, तुमने मारा क्यों? चोरी करते हैं। चोरी? किसने की चोरी? आपने। अरे ये क्या यशोदा, तुम अपने हाथ की 5 उंगलियां मेरे ओर उठा रही हो? वो इसलिए क्योंकि आपने अपने हाथ की 5 उंगलियों से लड्डू उठाए हैं।
लड्डू उठाए? अरे नहीं नहीं, मैंने लड्डू नहीं उठाए। भैया, प्रसाद की पूरी थाली लड्डुओं से भरी हुई थी और अब केवल 2 लड्डू बचे हैं। परंतु भाभी, मैंने तो एक भी लड्डू नहीं खाया। पिताजी को कौन बचाएगा? ईश्वरी जाने। अरे नहीं नहीं यशोदा, मैंने तो लड्डू छुआ भी नहीं है। तुम्हें अवश्य ही कोई भ्रम हुआ है। भ्रम कैसे होगा? आपको तो हमने रंगे हाथों लड्डू उठाते पकड़ा है। अरे परंतु यशोदा, मैंने तो अभी कृष्णा को लड्डू खाते हुए देखा। देखिए भैया, हमारे निष्पाप कान्हा पर दोष न लगाइए आप। तुम दोनों तो व्यर्थ ही बात का बतंगड़ बना रही हो। मैया, मुझे भूख लगी थी, इसलिए माखन खा रहा हूँ। सुना आपने? कन्हैया को जब भूख लगती है तो वो माखन खाता है, लड्डू नहीं। और भैया को जब भूख लगती है तो भैया लड्डू खाते हैं। भाभी, आप विश्वास नहीं कर रही है? तरीक रुकिए। कृष्णा, जरा बताओ तो दोनों को, तुम्ही ने मुझे लड्डू खाने के लिए कहा था ना? लड्डू कहाँ है पिताजी? बताइए बताइए, कहाँ छुपाए हैं? देखा आपने? कान्हा तो लड्डू ढूंढ रहा है। उसे तो ये भी नहीं पता कि सारे के सारे लड्डू आपके पेट में चले गए हैं। कन्हैया, पिताजी, वो भगवान का प्रसाद है। उसे हाथ लगाया तो भगवान जी अप्रसन्न हो जाएंगे। जो बात कान्हा की समझ में आती है वो आपकी समझ में क्यों नहीं आती? अब आप ही खाइए लड्डू। मुझे नहीं खाने हैं लड्डू। अरे पिताजी, भगवान के प्रसाद को कभी ना नहीं बोलते। भगवान जी अप्रसन्न हो जाते हैं, हमसे रूठ जाते हैं। अब आपसे भगवान जी नहीं रूठे, इसीलिए मैं लड्डू खा लेता हूँ। मैया, मैं लड्डू खा लूं? हारे मेरे कान्हा। ग्वालन के संग गैया चराए, गोपियों के संग रास रचाए। माखन चोर कृष्ण कन्हैया, बड़ा नटखट कन्हैया, लड्डू खाओगे? माखन का पात्र दे दो और लो, लड्डू खाओ। कृष्णा जय श्री कृष्णा। युग आएंगे युग जाएंगे, लोग गाते रहेंगे कृष्णा जय श्री कृष्णा। कन्हैया, झूठ बोला ना तुमने? पिताजी, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, केवल पूछा था। हाँ? कि लड्डू कहाँ है? यदि सत्य बोलता तो मैया क्रोधित होती, मुझे दंड मिलता।
आप ही बताइए, दंड खाने से लड्डू खाना अच्छा है ना? आया समझ में? इस बार तुमने सत्य बोला कृष्णा। और एक सत्य बोलूं आपको? अब क्या? पिताजी, आप दंड खाइए, मैं लड्डू खाता हूँ। कृष्णा, लीजिए, लड्डू खाइए। नहीं, मुझे नहीं खाने हैं लड्डू। स्वामी, स्वामी क्या हुआ? अगासुर कहाँ है? कहाँ है अगासुर? अगासुर कहाँ है? नहीं स्वामी, आपने अवश्य ही स्वप्न देखा होगा। यदि ये स्वप्न था तो महाभयंकर स्वप्न था। अगासुर भी तो कितना भयंकर था। अगासुर के बारे में विख्यात है कि जो एक बार अगासुर को देख लेता है वो जीवन भर भयभीत रहता है। स्वामी, अगासुर इतना भयंकर, विशाल और विराट है कि उसके बारे में सोचने से ही मन भयभीत हो उठता है। विराट तो केवल भगवान है देवकी। भगवान अगासुर नहीं है। भगवान ने अगासुर को बनाया है, असीम बल दिया है, किंतु वो तो मूर्ख है जो भगवान को ही अपना शत्रु मानता है। स्वामी, भैया की तरह अगासुर की भी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। जो वो हमारे कृष्ण को अपना शत्रु मानता। हम तो तेरे सहारे हैं नंद लाला, नंद लाला, नंद लाला। हम तो तेरे सहारे हैं नंद लाला, नंद लाला, नंद लाला। भैया, मारूंगा। फिर से हंसी, फिर से हंसी। दांत दिखाओगी तो सास बेलन से मारेगी। आया समझ में? समझ जाओ। अच्छा, यशोदा,
कन्हैया प्रतिदिन कुछ न कुछ नया सीख कर आता है। आज वो सास के बारे में सीख के आया है ना? अच्छा दीदी, और क्या क्या सीखा है मेरे लल्ला ने? मैया, आपका विवाह हुआ है? कन्हैया, अचानक विवाह का प्रश्न क्यों? यशोदा, लगता है तुम्हारा लाडला तुम्हारे लिए बहू लाया है। हाँ दीदी। नहीं बताती तो मैं जाता हूँ। अरे कान्हा, कहाँ जा रहे हो? कान्हा, कहाँ जा रहे हो? अच्छा, मैं सब बताती हूँ। तुम तो मेरे प्राण हो ना, भला प्राणों से भी कोई कुछ छुपाता है? हाँ कान्हा, मेरा विवाह हुआ है। बड़ी माँ, आप बताइए, आपका विवाह हुआ है? बता दीजिए दीदी, नहीं तो हमारा कान्हा रुष्ट हो जाएगा। हाँ कन्हैया, मेरा विवाह हुआ है। और मेरा भी विवाह हो गया है कन्हैया। इसका मतलब सबका विवाह हो गया है। हाँ कन्हैया, सबका विवाह हो गया है। तो फिर मेरा विवाह क्यों नहीं हुआ? किसी से बात नहीं करूंगा। अरे कान्हा, जब तक विवाह नहीं होता मैं किसी से भी बात नहीं करूंगा, आपसे भी नहीं। मेरी एक भी पत्नी नहीं। वहाँ दामिनी मौसी ने सुमंत का दो विवाह कराया है, दो पत्नियां हैं। कान्हा, दो पत्नियां? दो पत्नियां कहाँ हैं? पिताजी, दामिनी मौसी सुमंत का दूसरा विवाह कराने जा रही हैं। क्या? हे जमुना का क्या होगा मैया? कान्हा, जमुना बेचारी तो नदी में डूबकर मर गई। नहीं मैया, जमुना नदी में नहीं डूबी है। जमुना जीवित है, वो गोकुल आने वाली है। परंतु मैं आप लोगों से बात नहीं करूंगा। मेरा विवाह आप क्यों नहीं कराते? जाओ, मैं बात नहीं करूंगा। अरे कान्हा, कन्हैया, कान्हा रुको। प्रभु, आपने तो मैया और पिताजी के मन में संदेह और संशय का बीज अच्छी तरह से बो दिया है। परंतु प्रभु, क्या जमुना
गोकुल में आएगी? अवश्य आएगी राधे। मैं स्वयं उसे लेकर आऊंगा और जमुना को न्याय दिलाऊंगा और दामिनी मौसी का न्याय भी करूंगा। आपकी लीला अगाध है प्रभु। ये करने के लिए प्रेरणा कौन देता है? राधे कृष्णा। जानती हो कौन देता है? कृष्णा राधे। तुम देती हो राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।